वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई 2020 के हरियाणा करंट अफेयर हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए इन्हीं करंट अफेयर का टेस्ट देना है तो शाम को सही 6 बजे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइएगा, स्टार आईक्यू क्विज पे। तो शाम को 6 बजे हम लोग जो पढ़ेंगे अब इन्हीं का टेस्ट लिया जाएगा आपका। इससे होगा क्या, आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी और आपको पेपर में कितने सेकंड में आप जो है इन्हीं क्वेश्चनों को टिक कर सकते हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा में किस बेटी ने तीसरी बार माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक आंसर था अनीता कुंडू। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक था। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में डिटेल से ही लिखा है, तो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे ही नित्य नियम लगातार लगे रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। कमेंट करने से होता क्या है, सबसे पहले तो देखो मुझे बहुत हौसला मिलता है। इवन मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। जब भी मुझे वक्त लगता है मैं आराम से कमेंट पढ़ता हूँ आपके, और मुझे बड़े हौसला दिखता है कि पढ़ाने में, क्वेश्चन बनाने में। तो एक यूँ कहिएगा, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए तो आप कमेंट करिएगा ही करिएगा। अप्रिशिएशन इन द सेंस कि आपसे मैं जो क्वेश्चन पूछूं उनका आप जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर जो है सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया है। ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। अब आपको सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट का मतलब क्या है ये समझना होगा। देखिएगा, आप लोगों ने कभी हॉस्पिटल के बाहर छोटे छोटे काले काले से रंग के सिलेंडर देखे होंगे, ऑक्सीजन वाले लंबे लंबे से पतले पतले सिलेंडर से देखे होंगे आप लोगों ने। अक्सर छोटा हाथी के अंदर उतरते चढ़ते देखे होंगे आपने। और जो हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल के अंदर जो और सफाई कर्मचारी होते हैं या कुछ मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी एक ड्यूटी होती है स्पेशल। जैसे कि जो भी आईसीयू के अंदर पेशेंट है वो वेंटिलेटर पर रहता है, तो उनकी खास ड्यूटी ये होती है कि भाई कहीं सिलेंडर खाली ना हो जाए, ये भाई साहब वेंटिलेटर पे पड़ा रहे तो और बीमारी से या किसी और प्रॉब्लम से मरे ना मरे, वो ऑक्सीजन की कमी से जरूर मर जाएगा। तो आपको स्पेशल निगरानी रखनी पड़ेगी इस पे। तो ये एक प्रॉब्लम सी बात है कि बार बार सिलेंडर चेंज करना और करना, ये झंझट वाली बात है। क्यों ना कुछ ऐसा हो कि हॉस्पिटल के अंदर ही या आसपास इलाके में जो है एक सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट ही बना दिया जाए, जहाँ पे ऑक्सीजन बनती ही रहे आपकी उस प्लांट के अंदर, और कभी जाके चेक ही ना करना पड़े। एक बार लगा दिया सो लगा दिया और मशीनें वगैरह सेट है, मतलब सिलेंडर चेंज करने वाला झंझट ही खत्म हो जाए। तो ये काम हो गया है सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट लगा के पानीपत के अंदर। ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। और सिविल अस्पताल में पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है उसकी इलेक्ट्रिक विंग की देखरेख में एमपीएस यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एजेंसी ने ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर दिया है ये, ठीक है। इसके लिए वार्ड, मेल वार्ड, महिला वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम और जितने भी आपके न्यू बॉर्न चाइल्ड केयर यूनिट होती है उन सभी के अंदर जो है सेंट्रल ऑक्सीजन से ऑक्सीजन देना जो है स्टार्ट हो जाएगा। इससे मैन पावर की बहुत ज़्यादा बचत होने वाली, जैसे मैंने अभी कहा था। और ये वाला ऑक्सीजन प्लांट है, ठीक है, जो लगाया गया है, इससे डायरेक्ट ऑक्सीजन जो है वो दे दी जाएगी। अब जिक्र पानीपत का हुआ है तो पानीपत की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई है। क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में पानीपत शहरी है, पानीपत ग्रामीण है, इशराना है और समालखा का नाम आता है। उपनामों में बुनकरों का शहर कहते हैं, हैंडलूम सिटी कहते हैं, पेट्रोकेमिकल हब कहते हैं, कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी पुकारते हैं। उद्योगों में हैंडलूम उद्योग है, पंचरगा अचार उद्योग है, डीबाबंद सूखी सब्जी उद्योग है और नेशनल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को पढ़ना। तो हाल ही में विधानसभा स्पीकर ने विधायकों की गाड़ी पर किस कलर की MLA लिखी झंडी को लगाने की मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में अप्रूव किया है फ्लैग MLA रिटन ऑन MLA's कार। ये महरून कलर की जो है झंडी लगा के गाड़ियों पे ये विधानसभा जो है ये घूम सकते हैं। सर ऐसा किया क्यों गया है? देखिएगा प्यारे बच्चों, इसका सीधा सा कारण है, मान लेते हैं कोई पुलिस की गाड़ी है और एक MLA की गाड़ी है, तो पता ही नहीं लगता है कि दोनों के अंदर कौन सी MLA और कौन सा पुलिस है। MLA की तो एक अलग ही टोर होती है और बंदा थोड़ा चौड़ा होकर तो घूमेगा ही घूमेगा, लेकिन वो नॉर्मल गाड़ी में घूम रहा है, पहचान है ही नहीं उसकी गाड़ी की, कोई भी नॉर्मल गाड़ी जैसी गाड़ी लेके घूम रहा है। और मतलब उस पर कोई अलग से स्टिकर वगैरह, बत्ती वगैरह का तो फंडा खैर बिल्कुल ही खत्म है।
तो उनके अंदर थोड़ी सी हीन भावना है, थोड़ी चौधर टाइप से या वीआईपी वाली पावर नहीं आती, और हल्की सी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वाली पावर देने के लिए वो अपने जो गाड़ी पे है मैरून कलर की झंडी लगा सकते हैं, उस पे जो है वो MLA लिखा रह सकता है। इससे क्या है वो थोड़ा सा लोगों को पता लग सकता है, और यूँ कहिएगा आप लोग कि आसानी से उनको थोड़ी VIP ट्रीटमेंट मिल सकती है इस तरीके से। अच्छा, इसी के साथ में एक और घोषणा हुई है कि विधानसभा भवन जो है उसके विधायक जो उसके जो परिसर है यानी कि उसका जो एरिया है उसके अंदर श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए ऐसी फोटो लगाई जाएगी, और ये फोटो जो है वो पित्तल की बनेगी, ये तस्वीर पूरी की पूरी। और इस बार जो मानसून स्तर स्टार्ट होएगा उसके अंदर इसको जो है लॉन्चिंग होने वाली है, और इसके साथ में गीता की तस्वीर भी वहाँ पे बनाई जाएगी। पंजाब, राजस्थान और हिमाचल में ऐसा ही स्टिकर लगाया जाता है, और इसके साथ में जो है क्या कहते हैं इन्हीं जो हरी ये झंडी लगने वाली है मैरून कलर वाली, इस मैरून कलर की झंडी पे हरियाणा सरकार का लोगो भी लगाया जाएगा। चलिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन है, उससे पहले हमें जानना है कि हरियाणा विधानसभा सीटें कितनी है। 90 है, स्थापना इसकी 1966 के अंदर हुई है। डिप्टी स्पीकर का नाम क्या है? रणबीर सिंह गंगवा है। तो आपको ज्ञानचंद गुप्ता के बारे में तो पता ही है, लेकिन डिप्टी स्पीकर भी आप अच्छे से याद रखिएगा। हरियाणा में पढ़ाई की प्रक्रिया को कैसा बनाने की घोषणा की गई है? तो हरियाणा के अंदर जो है पढ़ाई की प्रक्रिया को जो है वो फिजिकल बनाने की घोषणा की गई है। ए ऑप्शन सही है। अब आप सोचेंगे सर फिजिकल क्यों, डिजिटल बनाना चाहिए? तो देखिएगा वास्तव में तो ये डिजिटल ही है। एक्चुअल में पढ़ाई को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, एक है फिजिकल और दूसरा है डिजिटल। डिजिटल यानी कि ऑनलाइन, जैसे मैं कि आपको पढ़ा पा रहा हूँ, यानी कि ये है कि सिलेबस जो है वो कुछ हिस्से का जो है वो ऑनलाइन करवाया जाएगा, कुछ हिस्से का सिलेबस जो है वो ऑफलाइन करवाया जाएगा, फिजिकल तरीके से करवाया जाएगा। इसी फिजिकल के दो पार्ट हैं, ये फिजिकल और दूसरा है डिजिटल। ऐसी घोषणा की किसने है? हरियाणा के उच्चतर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष है प्रोफेसर BK कुठियाला ने। उन्होंने कहा है कि हरियाणा की उच्च शिक्षा व्यवस्था को फिजिकल होने वाली है, कुछ उसका पार्ट फिजिकल और एक दूसरा डिजिटल यानी कि ऑनलाइन। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने पुलिसकर्मी को रिटायरमेंट से कितने महीने पहले अपने गृह जिले में तैनात करने का फैसला किया है? तो उनके रिटायरमेंट से 6 महीने पहले जो है उनके गृह जिले के अंदर ही तैनात करने का फैसला किया गया है। सर ऐसा क्यों किया गया है? मान लेते हैं कोई भी पुलिस आदमी हो या कोई भी कर्मी हो, वो अपने एरिया के अंदर थोड़ी सी चौधर जमाना तो आप सभी को पता है कि चाहता ही है। मान लेते हैं कि कोई हिसार का पुलिसकर्मी है, हिसार का है या यमुनानगर का है, पानीपत का है, भी किसी भी जिले का हो, अगर वो जिस एरिया का है उसी एरिया के अंदर अगर उसका ड्यूटी हो तो थोड़ा सा गाँव के अंदर या उसके जानने पहचानने वालों के अंदर थोड़ी सी वो टोर मार सकता है कि देखो मैं पुलिस में हूँ, और कुछ इस टाइप की टोर में रहेगा तो 6 महीने तक टोर में रहेगा, फिर वहाँ से रिटायर होएगा ना तो भी यूँ कहिएगा राजी राजी रिटायर होएगा वो। तो बिल्कुल हरियाणा सरकार का यही लक्ष्य है कि जहाँ से वो रिटायर हो बड़ा राजी राजी सेवानिवृत्त हो वहाँ से, इसलिए उसको गृह जिला या उसकी पसंदीदा जगह पे जो है 6 महीने तक पोस्टिंग दी जाएगी, लास्ट के 6 महीनों के अंदर। और इसी के साथ में महिला पुलिस अधिकारियों को जो है उनकी गर्भावस्था के दौरान 1 साल के लिए जो है वो अपनी पसंदीदा जगह पर तैनात किया जाएगा या अपने गृह जिले के अंदर ही। जैसे मान लेते हैं कोई वुमेन है और वो प्रेग्नेंट है, तो उस दौरान जो है वो अपने गृह जिले के अंदर ही 1 साल के लिए ड्यूटी कर सकती है, ठीक है, या उसकी पसंदीदा जगह पे ड्यूटी कर सकती है वो। और इस चीज़ को मातृत्व अवकाश में जो है नहीं गिना जाएगा, बट ये छूट जो है केवल पहले 2 बच्चों के लिए ही मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत कितने IAS अधिकारी के तबादले जारी कर दिए हैं? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने 7 IAS अधिकारी के जो हैं तबादले जारी कर दिए हैं। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और 7 तो IAS अधिकारी बदले हैं, 79 जो है वो HCS अधिकारी भी बदले हैं। हरियाणा सिविल सेवा सर्विस जो है उसके अधिकारी भी को भी बदला गया है। अच्छा जी, उसके बाद में अगर ट्रांसफ़र पूछा जाए किन किन का हुआ है तो देखिएगा 7 में एक तो अंजू चौधरी है जो कि गुरुग्राम महानगर सिटी बस की जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार मिला उन्हें। रितु को मिला है ग्रामोद्योग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है। मनोज कुमार जो है पानीपत के अतिरिक्त उपायुक्त बने हैं, ठीक है। और जो प्रीति है वो भिवानी की SDC और RTA सचिव बनी है। साहिल गुप्ता जो है वो कौन बने हैं? ये उप मंडलीय अधिकारी बने हैं असंध के अंदर। और स्वप्निल रविंद्र पाटिल जो है ये SDO बने हैं पानीपत के। डॉक्टर वैशाली शर्मा जो है वो नारायणगढ़ नियुक्ति की गई है उनकी SDO के रूप में। तो आपको ये नाम भी याद कर लेने हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया गया है?
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है कमलेश भादु को। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट चौटाला के पास है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी बने हैं कौन? कमलेश कुमार भादु। तो आपका एक ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी कौन बने हैं? कमलेश कुमार भादु बने हैं। ठीक है, ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। कोरोना काल में हरियाणा के सड़क हादसों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो कोरोना काल में हरियाणा के अंदर जो है 17.64% जो है वो सड़क हादसों के अंदर कमी आई है, क्योंकि लोग तो घर से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। तो घर से बाहर निकलेंगे नहीं तो ठोकेंगे किसमें, लड़ाई किसके साथ में करेंगे, ठीक है, और झगड़ा किसके साथ में होगा या एक्सीडेंट किसके साथ में होगा। अच्छा जी, जून 2020 तक सड़क हादसे घटकर 733 रह गए थे, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 890 था। और 2019 में प्रतिदिन 30 सड़क हादसे रिपोर्ट जो है सामने आई है, लेकिन 2020 के अंदर जो है घट के ये 24 रह गई है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए किस पॉलिसी का निर्माण किया जाएगा? तो हरियाणा के उद्योगों को अनुकूल बनाने के लिए ही जो है वो हरियाणा इंटरप्राइजेस प्रमोशन पॉलिसी का निर्माण किया जाएगा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसकी जो लाइफ टाइम रहेगा, इसकी जो पार्ट रहेगा वो 5 साल के लिए इसका जो है वो अवधि रहने वाली है, हरियाणा इंटरप्राइजेस प्रमोशन पॉलिसी 2020 के लिए। ठीक है, और इसके तहत जो है रोजगार वगैरह भी मिलेंगे। ठीक है, इसी वजह से, और यूं कहिएगा आप लोग, हरियाणा राज्य के अंदर उद्योगपति अपने उनसे सुझाव लेके उनकी पसंद के अनुसार ही काम किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि उन पे थोपा जाएगा, इस पॉलिसी के तहत ये चीज होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट देने का निर्णय किया है? तो प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट देने का निर्णय लिया है पंचकुला ने। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। 31 अगस्त तक प्रॉपर्टी टैक्स पे छूट देने वाला है। ठीक है, और हरियाणा सरकार ने आदेश दिए थे। ये हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी ये फैसला लिया है कि वो ऑनलाइन भुगतान सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, और उसके लिए एक विशेष टीम की जो है वो भी जरूरत पड़ेगी, उसका भी गठन करेंगे। ज्ञानचंद गुप्ता जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। हाल ही में किस जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है? तो धारा 144 अंबाला के अंदर लागू कर दी गई है। सर क्यों की गई है? क्या यहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा आ गए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में कल जो है हमारी धरती पे राफेल उतरने वाला है, 5 राफेल उतारे जाएंगे। इसी वजह से जो है पहले से सिक्योरिटी थोड़ी सी टाइट की गई है। धूलकोट, बलदेवनगर, गरनाला और पंजोखेरा के अंदर धारा 144 लगाई गई है। किसी भी प्रकार की उस एरिया के अंदर फोटो भी नहीं ली जा सकती है। और बात अंबाला की हुई है। अंबाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1574 वर्ग किलोमीटर है। अंबाला कैंट, मुलाना और नारायणगढ़ यहाँ के विधानसभा क्षेत्र है। उपनामों की बात की जाए तो वैज्ञानिक सिटी है, ट्विन सिटी है, साइंस सिटी भी इसे कहते हैं। अंबाला के प्रमुख मेले वामन द्वादशी का मेला, तीज का मेला और शारदा देवी का मेला फेमस है। सुचेता कृपलानी भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी थी, जो कि अंबाला की है। सुषमा स्वराज, ओमपुरी, जूही चावला, परिणीति चोपड़ा, आशुतोष राणा, ये भी अंबाला से ही संबंध रखते हैं। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रथम विश्व युद्ध के अमर शहीद विक्टोरिया क्रॉस विजेता रिसलदार बदलू सिंह की प्रतिमा का अनावरण किस जिले में जो है वो किया गया है? तो इस प्रतिमा का अनावरण पलवल, झज्जर, नूंह या फरीदाबाद कहाँ किया गया है? डिटेल से बताइएगा आप लोग। रिसलदार बदलू सिंह की प्रतिमा का अनावरण जो है वो क्यों किया गया है, कौन थे वो, अच्छे से बताइएगा। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ, धन्यवाद।